अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ खबरों के मतलब। आज 16 सितंबर 2021 और जुमेरात का दिन है। दुआ करें कि आज तो स्प्रिंग कमेटी की जानब से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जानब से अनाउंसमेंट कर दी जाए जुमा नमाज की, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से कहा जा रहा है कि जी जल्द जो है अनाउंसमेंट की जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। सो इंशाअल्लाह खैर। इसके अलावा है ओमान में मस्कत के अंदर सिर्फ जो है खारजों के लिए जो प्रॉपर्टी बाय करने का रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट की गई थी, उसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया। फाइनल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि लोग जो हैं मस्कत में भी खारजी जिनकी उम्र 23 साल है, जिनका वीज़ा 2 साल बाकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं कोई भी रेजिडेंशल या कमर्शियल जगह ख़रीदने के लिए। फ़्लैट भी ले सकते हैं, शॉप दीगर कुछ भी यानी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोकेशंस पर जो सजेस्ट की गई हैं या जो अवेलेबल हैं, यानी जिनके मालकान ने बेचने के लिए अपनी बिल्डिंग, और ये भी कि 4 स्टोरी 4 मंजिला इमारत जो है वो मिनिमम होनी चाहिए जहाँ पर आपने फ़्लैट लेना है। और बाकी क्या है कि कुछ लिमिटेशन है। 2 साल वीज़ा बाकी होना चाहिए आपका। उसके अलावा 23 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। और दूसरी जो है फ़ाइनेंसिंग के हवाले से जो कंपनियां हैं फाइनेंस करती हैं, अगर वो उस बिल्डिंग के लिए, उस जगह के लिए फाइनेंस कर रही हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू टाई विद देम। और इसके अलावा पूरी डिटेल जो है वो नीचे लिंक भी डाल दिया गया ख़बर का, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अक्सर आपने देखा होगा कि वॉयलेशन होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। आपने कोई एक्सपायर्ड चीज़ ले ली या आपको मार्केट से रेट ज़्यादा मिला, जो एक्चुअल रेट था वो नहीं, आपको चीज़ें महंगी मिली या ख़राब मिली बला बला, या आपने ऑर्डर किया था टाइम पे आपको डिलीवरी नहीं हुई। जितनी भी यानी इस तरह की लेन देन होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से PSCP वो टाइम टू टाइम एक्शन लेते हैं। तो अब जो है अगर कोई वॉयलेट करेगा तो उनको जेल की सज़ा भी होगी। अगर यानी आपने कोई चीज़ ली थी कहीं से, वो ख़राब निकली या उसके आपसे पैसे ज़्यादा लिए गए, टाइम पर डिलीवर नहीं की गई, आपने कंप्लेन कर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, तो केस चलेगा। और जो बंदा इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, यानी जो भी सेलर होगा, डेफिनेटली ज़्यादा तो प्रॉब्लम सेलर की जानब से होती है मोस्टली, तो सेलर जो है, जो भी अक्यूज़ पार्टी होगी वो फेस करेगी जेल टर्म्स, जुर्माने भी होंगे और जेल भी होगी। और सलाला में रिसेंटली इस तरह एक इदारे को, एक कंपनी को जो है 3 महीने की जेल की गई, यानी उनको डेफिनेटली उनको 3 महीने के लिए जेल की सज़ा हुई। और दूसरा ये भी कि इसी हवाले से आपने मार्केट में रेट्स जो हैं चीज़ों के वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अब तो हर चीज़ मोबाइल के ऊपर आ गई है, स्मार्टफोन मोस्टली लोगों के पास होता है। आप 2-4 जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या वैसे ऑनलाइन वेब पे जाएं और जितनी भी सेल वगैरह होती हैं प्रोडक्ट्स, उनकी ऑनलाइन रेट चेक कर लें किस स्टोर में कितना रेट है। आपको एक वाज़ह डिफरेंस भी पता चल जाएगा और सेल्स वगैरह ऑफर का भी पता चलता रहेगा। और दूसरा क्या है कि जब भी लें एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें, मार्केट रेट भी चेक करें, क्वालिटी और एक्सपायरी डेट जो है वो लाजमी चेक करें। बहुत दफ़ा नियर एक्सपायरी आइटम जो है उनके ऊपर बड़ी बड़ी सेल होती हैं। हम ले लेते हैं कि सस्ती चीज़ है, लेकिन अगले 2-4-6 महीने बाद वो एक्सपायर हो रही होती है, तो खलास ये चीज़ें भी नोट करते रहिए। और उसके अलावा है स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी ओमान में स्टूडेंट हैं, बेशक वो ओमानी हैं, खारजी हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के इदारे में पढ़ते हैं, सबके लिए वैक्सीन जो है वो स्कूलों में भी की जाएगी। यानी स्टूडेंट जिनको 1 डोज़ लग चुकी है, दूसरी डोज़ उनको स्कूलों के अंदर लगाई जाएगी, चूँकि 19 सितंबर से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तमाम स्कूलों की। और उम्मीद है कि स्टूडेंट जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार होंगे और पुरजोश होंगे वापस स्कूल जाने के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बेहतर हों और स्टूडेंट्स जो है वो भरपूर तरीके से तालीम जारी रखें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।